गहलोत के पीएसओ की गिरफ्तारी और उसके बेटे की गिरफ्तारी की बात कांग्रेस के कई बड़े नेता जेल के अंदर होते। अशोक गहलोत के नाक के नीचे सारा काम हो रहा था। ये व्यक्ति जी भी सेटलमेंट करती है, कमरा एक सेटलमेंट का। लोग ऐसे भी पकड़े गए जो अधिकारी थे, उनके कांग्रेस के कई बड़े नेता जेल के अंदर होते। और एसआई भर्ती जिसमें 859 में से 500-550 करीब फर्जी थानेदार है और एक एक करके पकड़े जा रहे। 2 आरपीएससी के मेंबर अंदर जेल के अंदर है। कई बड़े मगरमच्छ पकड़ने के बाद बीजेपी कर रही है, लेकिन दुर्भाग्य से बीजेपी ने इस भर्ती के अंदर एसआई भर्ती को रद्द करने के बजाय, आरपीएससी पुनर्गठन के बजाय इनसे हाथ मिला लिया लोगों से। और ये एसओजी एक 2 4 करके लोगों को पकड़े। इनके पास सारी सूचनाएं। मैं ये कह रहा हूँ बड़े मगरमच्छ अगर पकड़ने की बात है तो बड़े मगरमच्छ को पकड़ना चाहिए। एक केस भी अगर सीबीआई को दे देते, अगर रीड लेवल फेस्ट का एग्जाम की जांच भी सीबीआई से कराते तो निश्चित रूप से कांग्रेस के कई बड़े नेता जेलों के अंदर होते। जैसे महेश जोशी पकड़े गए, उस दूसरे जो जल जीवन मिशन का मामला था। ये जो घटना पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पीएस से जुड़ी हुई है, उनका और उनका बेटा, यहाँ कई लोग ऐसे भी पकड़े गए जो अधिकारी थे, उनके बेटे इसके अंदर पकड़े गए, अधिकारियों को जांच के अंदर निकाल दिया। बहुत से ऐसे किस्से एसओजी के अंदर। एसओजी भी सेटलमेंट करती है, कमरा एक सेटलमेंट का, जिसमें 2 जनों को सरेंडर करो, 2 के साथ 1 फ्री, 1 के साथ 1 फ्री, 3 के साथ 1 फ्री। ये धंधा कर रही है एसओजी में। कई ऐसे अधिकारी लगे हुए जो उस बात को बाहर तक नहीं बताते। और इसको लेके एसओजी के 4 अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी, जांच चल रही है। और कमिश्नरेट के अंदर जांच से 4 लोगों ने जानबूझ के बाबूलाल कटारा से एसआई भर्ती का, उस समय जब उदयपुर में पकड़ा गया था रीट के समय, तो उन्होंने बात नहीं करी थी पूछताछ के लिए। बोला अगर उस समय कर लेते तो एसआई भर्ती के सारे राज खुल जाते। तो उन 4 अधिकारियों के खिलाफ जांच चली जो एसओजी के अंदर थे। तो एसओजी कोई पूरी दूध की धुली नहीं है, लेकिन जिस तरह अशोक गहलोत के पीएसओ की गिरफ्तारी और उसके बेटे की गिरफ्तारी की बात आई तो निश्चित रूप से हमने पहले ही कहा था कि इसकी जड़ें बहुत गहरी है। पेपर लीक की घटनाओं में बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ अशोक गहलोत ने खुद कोई पेपर आउट कराया या वो कराया, लेकिन अशोक गहलोत के नाक के नीचे सारा काम हो रहा था। ये व्यक्ति उस समय भी उनके साथ था, आज भी उनके साथ है, बहुत सा लगाव है। कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि रीट लेवल फर्स्ट की जांच भी सीबीआई से करानी चाहिए, नहीं तो लोगों को लगेगा बीजेपी कांग्रेस एक ही है और एक दूसरे को बचाने का काम करती है। कभी किसी के नज़दीकों को पकड़ लेंगे, कभी किसी को पकड़ लेंगे और वो कह देंगे हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और पूरी जांच करने के लिए इस भर्ती को रद्द करके और सीबीआई को, एसआई भर्ती को सीबीआई को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, ताकि बड़े नामों को उजागर करने की हिम्मत सीबीआई रख सकती है। एसओजी इतनी हिम्मत नहीं रखती बड़े नामों को उजागर कर सके। हमारी प्रमुख मांग रही है, हाईकोर्ट के अंदर मामला है, अभी 105 दिन से ज़्यादा समय हो गया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस मामले को लेकर आंदोलन कर रही, धरना दे रही है जयपुर शहीद स्मारक पे। आज भी हमारा धरना चल रहा है। 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की रैली करी हमने, जेल भरो आंदोलन चलाया, गवर्नर से मिले, लोकसभा के अंदर प्रमुखता से मामला उठाया। ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर बीजेपी के नेताओं को ये कहलवाया और उनसे कमिटमेंट लिया कि हम इसकी चर्चा करने को तैयार कि पेपर लीक की घटनाएं यूपी, बिहार, बंगाल से लेकर जो राजस्थान में हो रही है, इन पर रोकथाम कैसे हो। कोई भी लड़का मेहनत करके अपना जीवन सफल बनाना चाहता है, माँ बाप बड़ा मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते हैं। दुर्भाग्य से लोग पेपर लीक कर देते हैं, पेपर आउट करा देते हैं, वो अंदर ही अंदर कहाँ तक जाता है, उसकी जड़ें कितनी गहरी है। आप बताइए, पूर्व मुख्यमंत्री का पीएस और उसका बेटा ही अगर पकड़ा गया तो अब अगला नंबर किसका, हिसाब अंदाज लगा सकते हो। इसमें अशोक गहलोत को आगे कोई बयान देना चाहिए। मैं मांग करता हूँ, अशोक गहलोत को ट्वीट करने का बहुत शौक है, इस मामले में वो सच्चाई खुद उजागर करे कि यहाँ तक आंच कैसे आई।